हाय, माय नेम इज नियति हांडा एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ मिरांडा हाउस कॉलेज में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग मुझसे मेरे इंटरेस्ट पूछोगे तो इट चेंजेस एवरी डे। मुझे हर दिन कोई नई चीज़ इंटरेस्ट करती है। जैसे आजकल मुझे चेतन भगत की नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गई हैं। उससे पहले आई यूज्ड टू हेट कुकिंग, बट लाइक डे बिफोर यस्टरडे मैं कुकिंग कर रही थी, तो मेरे इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ मुझे आज इसमें इंटरेस्ट है और पूरी लाइफ उसी में इंटरेस्ट रहता रहेगा। दैट इज सो फकिंग बोरिंग। आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट कि एक ही चीज पे इंसान पता नहीं कैसे टिका रहता है। यार एक ही लाइफ मिली है, एक ही जिंदगी मिली है, तो एक ही पल को मर मर के क्यों जीना। खैर लाइफ डूड इतनी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है। तुम्हें नेचर इंटरेस्ट कर सकता है, किसी को डेथ भी इंटरेस्ट कर सकती है, एंड कभी कभार किसी को पॉर्न मूवीज भी इंटरेस्ट कर सकती हैं, और जो कि मुझे भी कभी कभार कर ही देती हैं। एंड इफ यू आस्क अबाउट माई हॉबीज, तो मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं। आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग। आजकल मैं थोड़ी बहुत नॉवेल्स भी पढ़ने लग गई हूँ, पहले वो नहीं करती थी, अब थोड़ा रीडिंग भी शुरू कर दिया है। एंड आई लव स्लीपिंग। मुझे जितना मर्जी सुला दो, मैं पूरे पूरे 24/7 सो सकती हूँ, एकदम कुंभकर्ण की तरह। एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल कॉल मी कुंभकर्ण एज वेल। और मेरे अगर आप पीछे प्रीवियस असाइनमेंट्स देखेंगे तो आई हैव डन शो दादागिरी, रिवेंज ऑफ द सेक्सेस, बी बोल्ड, बी बिंदास। और उसमें आई वाज लाइक अ टिपिकल टीआरपी ऑफ द शो। मैं उसमें फर्स्ट रनर अप थी, और मेरी बोल्डनेस इतनी अच्छी थी और मैं इतनी ज्यादा बिंदास हूँ, जैसे कि आप देख भी सकते हो। आई थिंक अगर स्पिट्सविला का कोई ऑडिशन देने आएगा तो वो माइंड में ये सोच के आएगा, यू नो, अ ब्यूटीफुल हॉट एंड सेक्सी ड्रेस, nice tattoos and everything, a gory makeup and accessories. I think ये स्पिट्सविला की बहुत ही गलत इमेज बनी हुई है। स्पिट्सविला is all about your attitude, like how you carry yourself, तुम्हारा attitude कैसा है towards life, your self respect, your boldness and everything. And I think मेरी boldness और मेरी बिंदासपंती मेरे attitude और मेरे nature में फूट फूट के भरी हुई है, और सबको I'm sure दिख भी रही होगी। तो दैट्स द थिंग। और मैंने चैनल बी पे शो किया है डेट माई फोर्स, और मैं उसमें भी विनर थी। क्या करूँ, मुझे हारने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। एंड आई एम श्योर अगर मैं स्पिट्सविला में सेलेक्ट हो गई तो मैं वहां पे भी जरूर जीत के जाऊंगी, सबके छक्के छुड़ा दूंगी, बिकॉज दैट्स मी, नियति हांडा। नाम तो सुना ही होगा। Okay. What's your sexual orientation? ऑब्वियसली उसमें कोई पूछने की बात है। माई सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज डेफिनेटली स्ट्रेट। आई एम ऑल स्ट्रेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गे और लेस्बियंस या होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल्स के बारे में कुछ और सोचने लग जाऊंगी। नो वे, कम ऑन यार, अब लीगल हो गया है, उनकी भी लाइफ है। जस्ट बिकॉज हमने माइंड में थिंकिंग बना रखी है, सो कॉल एक मिथ बना रखा है कि जो लड़का लड़की हैं दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। अगर सेक्सुअली अटैचमेंट होगी तो लड़के की लड़की के साथ ही होगी, वही अटैचमेंट होगी। दैट इज ऑल बुलशिट मैन। क्या त्यापा बना रखा है तुम लोगों ने। अगर कोई लड़की किसी लड़की की तरफ अट्रैक्टेड है, या वाइस वर्सा कोई लड़का है लड़का, आई मीन व्हाट्स अ बिग डील इन इट यार। वो उनकी लाइफ है, वो जिसके साथ जो मर्जी करे। व्हाट द फक इज योर प्रॉब्लम यार, गेट अ लाइफ, उनकी लाइफ है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे लगने लग गया है कि हम लोगों को थोड़ा वाइडर रेंज में ना अपनी थिंकिंग को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। ये जो पुराने बुढ़े लोग हैं, लाइक सो कॉल्ड रामदेव बाबा, अब जैसे कि आप देख लो करप्शन को लेके तो उन्होंने बहुत हंगामे किए हैं, ये खराब है, करप्ट नॉट ऑल। Okay. What's the idea of a perfect date? परफेक्ट डेट, अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई लड़का लड़की फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हैं तो प्लीज मैं लड़कों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके बिल पे करें। बिकॉज जो मेरी परफेक्ट डेट थी, फर्स्ट डेट, इट वॉज नॉट परफेक्ट एट ऑल, इट वॉज सो लेम। मैं बंदे के साथ डेट पे गई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू नो अच्छे से गिफ्ट देगा, फ्लावर्स देगा, बिल पे करेगा। बट यहाँ पर सब उल्टा हो गया। उल्टा वो मुझे कह रहा है भैंचोद के बिल पे कर। आई मीन व्हाट द फक यार, कौन कहता है लड़की को फर्स्ट डे में बिल पे करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मी माय परफेक्ट डेट, फर्स्ट डेट वाज नॉट परफेक्ट डेट एट ऑल। बट हाँ, अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं यही दूंगी कि अगर तुम परफेक्ट डेट बनाना चाहते हो अपनी, तो प्लीज बॉयज गेट अ लाइफ, थोड़ा अपने
पापा मम्मा से पैसे लो या अपने क्रेडिट कार्ड्स निकालो और थोड़े बहुत पैसे लड़कियों पे खर्च दो फॉर गॉड से, कोई तुम्हारे पैसे कम नहीं हो जाएंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर लड़की इम्प्रेस करनी है तो पैसे तो जेब तो खाली करनी ही पड़ेगी ना। और परफेक्ट डेट एक होनी चाहिए एक ब्यूटीफुल से शिप पे। लोगों को बीच पसंद है, कैंडल लाइट डिनर पसंद है, गॉश दैट इज सो बोरिंग। एक कोई बड़ी सी क्रूज या शिप वो मेरे लिए बुक करे एंड उसमें बहुत ही लाइक डिफरेंट टाइप्स के कुजीन हो, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज, जो मन करे मैं खाऊं। एक सॉलिटेयर हो, डायमंड की रिंग हो। वाओ दैट वुड बी अ परफेक्ट डेट। मेरे लिए तो वही परफेक्ट लड़का है जो मेरे लिए पैसे खर्चे, लविंग और केयरिंग भी होना चाहिए। पर जब तक जेब खाली नहीं होगी तब तक परफेक्ट डेट कैसे बनेगी? एटलीस्ट पहली डेट पे तो वो इतना कर ही सकता है। What is that X factor you think you're having in you? आई थिंक जो मैं इतनी देर से अभी तक बोल रही थी वो सारा मेरा एक्स फैक्टर ही है, क्योंकि जितनी बोल्ड और बिंदास तरीके से मैं बात करती हूँ दैट ऑल शोज इन माय पर्सनालिटी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। आई थिंक अगर कोई बंदी ऑनेस्ट है और किसी के भी मुंह पे बोल देती है, बिंदास है, शी डजंट केयर कि वो उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रही है या पॉजिटिव बोल रही है, शी जस्ट से इट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एक्स फैक्टर अ गर्ल और अ गाय कैन हैव। क्योंकि जो बैक बिचिंग करते हैं, पीछे से बोलते हैं, आई जस्ट हेट देम। हैंचन औकात है तो मुंह पे बोल के दिखाना, पीछे से क्या बकचोदी कर रहा है। तो मेरे अंदर ये एक्स फैक्टर है। एंड सेकेंडली मेरा और भी एक्स फैक्टर है, अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मेरे अंदर एक्स फैक्टर है दैट वुड बी आई कैन डांस वेरी वेल, आई कैन सिंग, आई कैन एक्ट, आई कैन माइंड, आई कैन कुक, और स्टोरीज भी कुक कर सकती हूँ और लड़कों को भी अच्छे से पका सकती हूँ। और अगर लड़की की पकाने की बात है तो मैं उसको भी अच्छे से पका सकती हूँ। तो दैट इज ऑल एक्स फैक्टर आई हैव। और अगर मैं अभी लिस्ट शुरू करूँ तो बहुत लंबी है। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। How would you propose a guy? What? Propose a guy? Can you repeat that question? Excuse me? Me and propose a guy? No, never. A big no no. मैं कभी किसी लड़के को कभी अपनी लाइफ में प्रपोज ना किया था, ना करा है और ना फ्यूचर में करूंगी। एक मुझे बात बताओ सिंपल सी, लाइक जब बंदी और बंदे की मैरिज होती है उस टाइम सरनेम, कास्ट, रिलीजन, प्रेग्नेंट भी लड़की को होना है, फ्री लड़की को कराना है, हर चीज बंदी क्यों करे? मतलब भगवान ने एक चीज लड़के को दी है कि वो लड़की को मतलब अगर प्रपोज भी नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है यार? हर चीज एवरी टाइम, व्हाई द फक ये क्यों बोला जाता है कि गर्ल सैक्रिफाइस करे यार? और अगर मेरे केस में कोई लड़का मुझे आके कहता है कि हे बेब प्रपोज मी यार, आई लाइक यू सो आई थिंक यू शुड प्रपोज मी, तो मैं उसको ये मिडिल फिंगर दिखाऊंगी और बोलूंगी मैन जस्ट फक ऑफ और जाके चूड़ियां पहन लो, क्योंकि असली मर्द वही है जो लड़की को प्रपोज करे। और अगर कोई लड़की यू नो इज डीपली इन लव विद अ पर्सन, और मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, इवन दो आई एम लाइक रियली इन्वॉल्व विद अ गाय एंड आई रियली लव हिम और लाइक हिम, तो आई थिंक मैं उसे तब भी प्रपोज नहीं करूंगी। आई टेल हिम टू प्रपोज मी, बिकॉज आई थिंक इट्स अ गाय थिंग नॉट अ गर्ल थिंग। तो आई थिंक लड़के को ही हमेशा प्रपोज करना चाहिए, और जो लड़का प्रपोज नहीं करता देन जस्ट फॉरगेट इट, मूव ऑन, द लाइफ गोज ऑन। इफ नॉट हिम आई गेट अनदर पर्सन इन माय लाइफ एंड आई थिंक maybe that person was not the right guy for me. That's it. So propose के केस में no, a big no no. Any weird thing which you have in your life? Any weird thing? आई थिंक अगर कोई लाइफ में मेरे आसपास सराउंडिंग में कोई नॉर्मल चीज भी हो रही है तो जब मैं उसको करती हूँ ऑटोमेटिकली वियर्ड हो जाती है, बिकॉज मैं ऊपर से नीचे खुद हेड टू टो ही एक पूरी फुल ऑन वियर्ड बंदी हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई वियर्डनेस यार। आई मीन जस्ट इमेजिन तुम पूरे क्राउड में करोड़ों की जनता में खड़े हो और फिर भी यू नो पर्सन के रिकॉग्नाइज मी, लो दैट इज नियति हांडा, क्यों? बिकॉज ऑफ माई वियर्डनेस। और यही बात रही कुछ वियर्ड करने की, तो हाँ मैंने बहुत सारी वियर्ड चीजें की हैं। इफ यू गो एंड चेक यूटीवी बिंदास दादागिरी रिवेंज ऑफ द सेक्सेस, तो उसमें मैंने ऐसी ऐसी वियर्ड चीज की है, वो पूरा शो ही वियर्ड था एंड दैट इज व्हाई आई वाज देयर, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे लिए बना था। मैंने काउ डंग को मुंह से उठाया, मैंने 100 चूहों को अपने क्रॉल कराया, मीट मुंह में डाली, रॉ फिश खाई और पता नहीं क्या क्या क्रीपी और डिस्गस्टिंग चीजें करी। आई थिंक दैट वाज अ वियर्ड थिंग।
और वो किसी शो में आज तक नहीं हुई हैं। और मैंने एक लिजर्ड को व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड मार के लिटरली अपने हाथों से उठा के पूरे क्राउड को स्कूल को डरा रही थी। एंड पूरे 8 फीट के पाइथन को मैंने बटकर लेक में अपने गले में रोल करके घुमाया था, सबको डराया था। और मैंने बोट में लेक के अंदर छलांग मार दी थी। मैंने 25 फीट से फॉल किया था बाय डूइंग रिवर राफ्टिंग। तो आई थिंक ये काफ़ी वेird चीज़ें हो गई हैं। और घर में तो मैं पागलपंती और हरकतें करती रहती हूँ, तो आई एम लाइक फुल ऑफ वियर्डनेस। मेरे ना नियति नहीं होना चाहिए था, मेरे ना वियर्डनेस होना चाहिए था। दैट साउंड्स नाइस। What to an extreme you can do to be a part of MTV Splitsvilla? Okay, now it's a big question that what can I do to be part of Splitsvilla? Extremeness. या तो मुझे ये बताओ कि एक्सट्रीम की डेफिनेशन क्या होती है, एज इन कितनी लिमिट में। बिकॉज सॉरी, आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई हैव सम लिमिट्स। ये बात रही बोल्डनेस दिखाने की, बिंदासपंती दिखाने की, सुत्यापागिरी करने की, देन आई एम ऑलवेज देयर टू डू दैट। आई मीन आई लव डूइंग दैट एंड दैट इज मी। मैं कोई जान के शो में नहीं करती हूँ, बट बिकॉज आई एम एक्चुअली लाइक दैट, तो मुझे वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल को कोई मुझे बोले कि इस बिल्डिंग से छलांग मार के अपनी जान दे दो या कुछ भी वियर्ड स्टफ कर दो जो कि मेरी लिमिट से बाहर है, आई हैव मेड अ लाइन, अ लिमिट। इसके नीचे की जो सारी चीजें हैं आई कैन डू दैट। लेकिन जो उससे जितनी भी ऊपर चीजें हैं जो मेरी ईगो और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगी, आई नेवर डू दैट। बेशक वो स्प्लिट्सविला हो या कोई भी शो हो, जो मेरी लिमिट में है, जिस लिमिट की एकदम एंड की पॉइंट की लाइन तक है, वो मैं हर चीज करूंगी टू बी अ पार्ट ऑफ स्प्लिट्सविला। Thank you so much.